गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर ये नेक्स्ट 7 डेज में। आपकी लाइफ में कौन से अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स आपको मिल सकते हैं, कौन से अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके सामने आ सकते हैं। इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जो मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को आप क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और हाँ, ये रीडिंग एक कहते हैं टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी रीडिंग आप पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल या सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि आखिर क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं। उसके मन में इस समय आपको लेकर क्या चल रहा है। लेट्स सी द कार्ड्स। अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए, जैसे इमेजिन कीजिए इस समय आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं और दोनों बीच में इस समय कोई भी दूरियां नहीं है। ओके, लेट्स सी कार्ड्स निकल के आते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में कार्ड निकला है। ओके, किंग ऑफ कप्स, साथ में 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। कप से कार्ड अच्छे हैं, कप पे कार्ड तो पॉजिटिव होते हैं। ओके, साथ में क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, साथ में 8 ऑफ हैंड्स, साथ में ओके द व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ मैं यहाँ पे अपने हैंडमेड कार्ड्स पे निकालूं जो हम इनके ट्रू इंटेंशंस लिखते हैं। ओके, I really underestimate how important you are in my life. Okay, I want to apology. I need your forgiveness. Okay, आगे है I ran because I wasn't ready for you. साथ में I realize all mistake I have made. Okay, अगला है आपका every time my phone ring I hope it's you. Wow. तो साथ में एक लास्ट निकालेंगे I know that we have soul connection. Okay. कार्ड तो अच्छे निकले हैं। अगर मैं सबसे पहले कार्ड की बात करूं, यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है हमारे पास यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का, साथ में 7 ऑफ कप्स। तो क्या दिखाते थे, यहाँ पे क्लियर चीज तो दिखाई दे रही है। इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊं, जिस एनर्जी से वो, जिस जोश में वो आपको छोड़ कर गए थे ना, उतना ही जोश उनका यहाँ पे ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर मैं पिछले कुछ दिनों की बात करूं ना, कुछ दिनों आप मान लीजिए पिछले 8 से 10 दिनों की बात करूं, कुछ चीजें आपके पार्टनर की जिंदगी में मैसेज दिखाई दे रही। जिस तेजी से ये इंसान आपको छोड़कर गया था ना बीच में, वो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस में गए हो या किसी नेगेटिव मैनिपुलेशन से गए हो सकता है आप दोनों बीच में रिसेंटली कोई 1-1.5 महीने में आपके बीच में कुछ झगड़ा हुआ है। कुछ फॉर्मेशन ऐसे क्रिएट करते जा रहे हैं जहां पे झगड़ा जान के इन्होंने करा है, कुछ ऐसी चीज जहां पे स्पेस लेने के लिए। लेकिन स्पेस तो इन्होंने लिया बड़े जोश में, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं उनके माइंड में खुद में कंफ्यूजन आती जा रही है। खुद वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार मैं उसको खुद छोड़कर आया हूं तो मेरे मन में उसके लिए ख्याल क्यों आ रहे हैं। कुछ चीजें ऐसे जहां पर वो इंसान चाहकर भी जो है अपने आप को रोक नहीं पा रहा आपके पास आने के लिए। कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही जहां पर उसके मन में आपको लेकर डे बाय डे एक मैग्नेटिक पुल क्रिएट हो रहा है। जितना आसान उसने सोचा था आपसे दूर रहना, उतनी ही मुश्किल उसके सामने चलती दिखाई दे रही है। उसको ये चीज भी रियलाइज हो रही है कि इस रिश्ते में हमेशा एफर्ट्स आपके रहे, हमेशा कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे इस रिश्ते को बनाने में मैं 95% एफर्ट्स आपके रहे, जिसमें 5% एफर्ट्स उसके रहे, वो भी सिर्फ टाइम पास के लिए। वो आता था जाता था, आता था जाता था ऐसे रहते, जबकि 95% रिश्ते को आपने संभाला है। ये रिश्ता उसको अब दिखाई दे रहा है कि रिश्ता एक कंधे पे चल रहा है जहां पर वो कंधा सिर्फ आपका था। लेकिन अब देखा जाए जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं ना, कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ चीजें ऐसी आती जा रही है कि नहीं, उसको अब रियलाइज हो रहा है कि नहीं, मुझे भी उसको एक इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए, मुझे भी प्यार के बदले प्यार देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए इसने सिर्फ प्यार के बदले में आपको हमेशा एक इग्नोरेंस दिया है, हमेशा आपको अनवर्दी फील कराया है, हमेशा इसने आपको एक ऐसा फील कराया जैसे कि कहते ना कि किसी की वैल्यू नहीं होती। बिल्कुल एक ऐसा दिखाया कि जैसे तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू, जबकि ये इंसान वो था शुरुआत में आपकी एक झलक पाने के लिए, आपसे बात करने के लिए तड़पता था। ये 10 बार फोन करता तो आप जगह एक बार फोन रिसीव करते थे। और आज की डेट में क्या हाल हो गया देख रहे हो, आप 10 बार फोन करो तो एक बार भी कॉल रिसीव नहीं करता। जब भी कॉल रिसीव करके उल्टा खाने को पड़ेगा, 4 बार तो उल्टी सुना देगा। इस लेवल तक रिश्ता लेके आ चुका है। लेकिन उसको रियलाइज हो चुका है कि गलती मुझसे बहुत भारी हुई है। कहीं ना कहीं किसी की नेगेटिव मैनिपुलेशन में आया, कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे, क्योंकि जानते हैं कुछ रिश्ते ऐसे आए हैं इसके लाइफ में जो कार्मिक रिश्ते हो। कार्मिक रिश्ते ना हमेशा कुछ सिखाकर जाते हैं। अगर ये आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के पास गया था तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जहां पे थर्ड पार्टी ने खुद इसको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जहां पर उसने एक बहुत बड़ी बात हो सकता है बोली है, जहां पर इंसान सुनकर टूट चुका है। कुछ बातें ऐसी बोलेगी जो इंसान अपने का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा। कुछ चीजें ऐसी दिखाई गई हैं उसके सामने, उसको आईना दिखाया गया थर्ड पार्टी के थ्रू, जहां पर थर्ड पार्टी उसे खुद डिच कर गई। लेकिन जानते हैं अकेला कंफ्यूजन क्यों हो रहा है,
जब आपको छोड़कर किसी के पास गया है तो आपके बारे में थॉट्स क्यों? क्योंकि उसको रियलाइज हो चुका था, कुछ रियलिटी चेक उसको मिलने शुरू हो चुके थे कि उसको रियलाइज हो चुका हाँ मुझसे गलती हो गई है। क्योंकि जो एक अट्रैक्शन, जो एक होता नहीं, एक सुकून, एक कंफर्ट जोन, एक केमिस्ट्री जो आपसे मैचअप होती थी ना, उससे कहीं मैचअप हो ही नहीं पाया। और कहीं ना कहीं देखा जाए जितना एटीट्यूड ईगो इसने आपके ऊपर दिखाया है ना, उससे डबल एटीट्यूड ईगो थर्ड पार्टी ने इसके ऊपर दिखाया। उसको रियलाइज हो चुका है कि थर्ड पार्टी को झेलना आसान नहीं है, कि वो थर्ड पार्टी की जिंदगी में आपके पार्टनर पहले नहीं थे, बहुत से लोग उसकी जिंदगी में बहुत से चले गए। और कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी भी दिखाई दे रही है जहां पर थर्ड पार्टी हो सकता है कि फाइनेंशियली काफी साउंड हो, पॉसिबल है। और कहीं ना कहीं देखा जाए ये किसी इंटेंशन से उसके पास कुछ बेनिफिट के लिए उसके पास गया था, लेकिन वहां पे कुछ बेनिफिट उठा नहीं पाया, जबकि सिर्फ थर्ड पार्टी ने इसको एज ए प्रोवाइडर की तरह उसको यूज करा है किसी चीज को लिए, और लेकिन उसके हाथ में उसको कुछ दिया नहीं है। जिस इंटेंशन से ये गया था वहां पर वो इंटेंशन इसकी पूरी हो ही नहीं पाई, इसलिए वहां से उसको मुड़ के वापिस वो दिखाई दे रहा है कि भैया अपनी झोपड़ी सही, लेकिन अपनी झोपड़ी सुकून देती है, दूसरों के महलों को देखकर अपनी झोपड़ी चलाई नहीं जाती। उसको वो चीज दिखाई, वो महलों में हमेशा ना चाल चलती है, वो चक्रव्यूह रहते हैं वहां पर, वो समझ में आ चुका है वो चक्रव्यूह का हिस्सा बनना नहीं चाहता। उसको समझ में आ चुका आप जैसे हो ना, यू आर द बेस्ट, उसको समझ में आ चुके। जब कंपैरिजन आता है ना किसी में वो या ये, तो उसमें आपका परिणाम हमेशा वो चढ़ा है, और उसी कारण कहीं गई उसको कंफ्यूजन हो रही है कि मैंने गलती कर दी, मुझे वापस उस रिश्ते में जाना है। साथ में काट के निकला 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या दिखाता है? जब पुराना फ्लैशबैक सामने आता है ना, उसको आपकी हर एक बात याद आती है कि आपने उसको जाते समय क्या क्या बोला था कि तू गलती कर रहा है, पछताएगा। और आप इसके सामने घुटने पे गिड़गिड़ाए, जिसके सामने कुछ चीजों को लेकर कि मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, मत जा छोड़कर, तेरे साथ जो तू चाहेगा वैसा होगा। लेकिन इसने उस समय एक नहीं सुनी। लेकिन इस समय देखा जाए इसके मन में आपको लेकर हर वो चीज दिमाग में आ रही है जो आप इसके सामने गिड़गिड़ाए थे। आपने सॉरी करते, आपकी गलती ना होने के बावजूद भी आप रिश्ते में झुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर इसको अपनी गलती को भी रियलाइजेशन हो रहा है। लेकिन हाँ, ये इंसान जानते कैसा है, वो कहते हैं ना कि गलती एक्सेप्टेंस ना होना, एक्सेप्टेंस नहीं है इसके अंदर वो बिल्कुल भी, क्योंकि इसने हमेशा आपके सामने सिर उठा के जिया है। सिर झुका कहां से जानते हैं? इसका सिर झुका था थर्ड पार्टी के सामने, जहां पे इसने जूते की नोक पे रखा था। जिस तरह से ये आपको रखता है ना जूते की नोक पे, इस तरीके से थर्ड पार्टी ने इसको जूते की नोक पे रखा था। तो वहां पे जानते वो फाइनेंशियली साउंड थी, वो कुछ चीज पाने के लिए मिला क्या है? ठेंगा, कुछ नहीं मिला उसे वहां पे। लौट फिर के उसको लौट के यहीं पे आना पड़ा। उसको समझ में आ चुका है कि जहां पर देखो इसको झेलना आसान नहीं है, जो तुम झेल चुको कोई नहीं झेल पाएगा। कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो चुका। तो और साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कार्ड दिखाता है? समय का पहिया अब आपके फेवर में है, चीजें अब आपके अकॉर्डिंग होगी। अब डिपेंड करता है कि आप इस रिश्ते को कैसे लेके चलो। आना है ये तो निश्चित है, लेकिन अब डिपेंड करेगा कि आप इसे लेके कैसे चलते हो। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स का। कहीं ना कहीं देखा जाए हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ चीजें ऐसे चल रही थी जहां पे कुछ फैमिली वालों को इंटरफेरेंस भी हो सकता है, जहां पे कुछ चीजें, लेकिन अब ये फैमिली के सामने अब आपके लिए कहते हैं ना स्टैंड लेना, कुछ स्टैंड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको रियलाइजेशन हो चुका है कि जहां पर इसकी फैमिली भी इसके ऊपर कुछ चीजों को लेकर प्रेशर बना रही है शादी को लेकर, लेकिन शादी इसको पता है शादी करनी तुम्हारे साथ ही है। अब ये भी पॉसिबल है कि शादी के लिए इसके घर वाले शायद राजी ना हो, लेकिन इस समय देखा जाए फैमिली के सामने आपके बारे में कुछ डिस्कस करा है इसने कुछ समय पहले, और अब इस समय आपके लिए कुछ स्टैंड लेता दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें ऐसी जहां पर फैमिली को मनाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि साथ में कार्ड एस ऑफ कप्स का निकला जो क्या दिखाता है? ईश्वर की ब्लेसिंग है इस रिश्ते पे, ना रिश्ता टूटा था, न टूटा है, न टूटेगा। साथ में कार्ड के निकला है किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, साथ में कार्ड निकला है ओके टेम्परेंस। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है? जो भी इसके अंदर एटीट्यूड, ईगो, डोमिनेंस नेचर था, सब कहीं के मेल्ट होता दिखाई दे। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी इसके सामने आई है जहां पर मैं कहता हूँ कुछ कार्मिक रिश्ते जिंदगी में ऐसे आते हैं जो सामने वाले पर्सन को बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं। ये इंसान आपके साथ जुड़ा था जहां पर आपने इसको बेशुमार प्यार दिया है, इसके बिना मांगे इसकी हर इच्छाएं पूरी करी है, लेकिन इसने उस चीज की कदर नहीं करी। वो ये डिमांड सप्लाई का खेले जहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा कर दिया आपने, डिमांड ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगी। सप्लाई मतलब कि आपने प्यार उसको बिना मांगे जो प्यार दे दिया ना, बेशुमार प्यार, तो ऑब्वियसली बात है आपकी डिमांड कम हो जाएगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए जब थर्ड पार्टी जब से जुड़ी है, जो कार्मिक रिश्ते जुड़े थे, वो कार्मिक रिश्ते जानते क्या सिखा कर गए कि रिश्ते में इंसान की वैल्यू क्या होती है। जिस तरीके से इसने आपकी धज्जियां उड़ाई थी ना सेल्फ रिस्पेक्ट की, इस तरह से थर्ड पार्टी ने इसकी धज्जियां उड़ाई है इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की, जहां पर इसको रियलाइजेशन हो चुका है जब सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लगती है ना, उसका पेन क्या होता है। और वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, सारी ईगो, एटीट्यूड सब मेल्ट होता दिखाई दे रहा है। और टेम्परेंस का कार्ड क्या दिखाता है? पेशेंस को। मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर थोड़ी देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इंतजार कर लो, जहां पे रिश्ता आपका इतने सालों चलता आ रहा है ना, जहां पे इतने इंतजार कर रहा है ना, थोड़ा सा इंतजार और कर लो।
फिर बोल रहा हूँ रिश्ता उसी फॉर्म में जुड़ेगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो। कुछ कार्ड्स और निकालते हैं, एक बार देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं, इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान फिर से आपके पीछे उसी फॉर्म में आता दिखाई देता है जिस फॉर्म में इसने रिश्ते की शुरुआत की थी, क्योंकि समझ चुका है कि आपको रिप्लेस करना नामुमकिन है। साथ में कार्ड क्या निकला है, 3 ऑफ कप्स का। अगले 3 दिन से लेकर 3 हफ्ते के बीच में आप दोनों बीच में एक सेलिब्रेशन मोमेंट ऐसा आता दिखाई दे रहा है जहां पर इंसान खुद से आपको अप्रोच करके खुद से आपसे डेट पे कहने का आपको फिक्स कर सकता है, जहां पे दोबारा मिलने के लिए बुला सकता है, जहां पर कुछ चीजें जो मन में इसके कहते हैं डाउट थे या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी दोनों के बीच में, कुछ भी जो उसने गलतियां करी हैं उस गलती की माफी भी मांगना चाहता है। उसको पसंद समझ में आ चुका है कि आपके बगैर रहना नामुमकिन है। साथ में कार्ड के निकला जस्टिस, अब आपको इस रिश्ते में न्याय मिलेगा। जहां पे आप चाहते थे ना ये इंसान आपके सामने झुक कर आपसे सॉरी फील करे, आई कैन बेट यू ऑन दैट। अगर आप कुछ समय के लिए इंतजार करते हो वो चीज भी आपके सामने हर हाल में उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में आपने मैनिफेस्ट करी है। आप हमेशा ईश्वर से बोलते थे ना कि कोई इंसान किसी को बहुत ज्यादा प्यार करे, उसके बदले में उसको ये चीज मिले, तो ईश्वर के घर में कर्मा नहीं है क्या सामने वाले पर्सन को कर्मा नहीं मिलेगा? वो कर्मा कहीं ना कहीं उसको जस्टिस से मिलता दिखाई दे, जहां पर उसको खुद रियलाइज हो रहा है कि मैंने गड़बड़ कर दी है, और वो इंसान उसी फॉर्म में झुकता हुआ तुम्हारे सामने आएगा जिस फॉर्म में आपको पहले झुकाया करता था। जो इसके कुछ हमने जो मैनुअल कार्ड निकाले उसका मीनिंग क्या होता है, देखो जो कार्ड हमने खुद लिखे हुए, एवरी टाइम माई फोन रिंग आई होप इट्स यू। जानते हैं इसके अंदर ये आपके लिए इतनी डेस्परेशन बढ़ चुकी है, जब भी इसके फोन में कहीं घंटी बजती है ना, इसके मन में सिर्फ एक चीज आता है कि तुम्हारा फोन तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद जाते हुए इसके मन में डर है, फियर टू रिजेक्शन, कि अगर वो आपके पास गया तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, पता नहीं उसे एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। ये इतनी कहते ना इतने कर्म कांड करके गया जहां पे आपकी इतनी इंसल्ट करके गया, इसने आपको बहुत भरा बुरा बोला, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसको खुद आपका सामना करते हुए खुद गिल्ट हो रही है कि मैं किस मुंह से जाऊं उसके पास, कि मैंने इतना सब कुछ किया उसके साथ, मैं किस मुंह से जाऊं, क्या बोलूं मैं कि मैं वापस आना चाहता हूं। ऑब्वियस बात है, आप जब आपने इतने सब कुछ करा, आप इसके ऊपर एक व्यक्ति इतने ट्रस्ट भी नहीं करोगे, तो वो कुछ चीजें ऐसी बिल्डअप करता दिखाई दे रहा है जहां पे खुद आपका एक बार कॉल मैसेज आए तो आपको खुद इनिशिएट करेगा वहां पर, लेकिन हमें नहीं करना है। इसका सब्र का बांध टूटने दो, हमें नहीं जाना है किसी भी हाल में। नेक्स्ट क्या निकला है, आई नो दैट वी हैव सोल कनेक्शन। अब जाकर उसे एहसास हो रहा है कि हम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ऐसा है कि जहां पर जब जब ये आपसे दूर गए तब तब इसके मन में आपको लेकर वही डेस्परेशन आई है। जगह करने कि जाता तो बहुत जोश में है ये, लेकिन जब जाने के बाद जब आने की जल्दी रहती है ना कि नहीं यार उसको कोई और लेके ना चले, उसकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, किसी से कनेक्ट ना हो जाए, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर ये गया ना 10 लोग तैयार खड़े हैं आपके पास आने के लिए, आपसे शादी करने के लिए तैयार खड़े हैं, जिंदगी भर साथ निभाने के लिए तैयार खड़े हैं, एक से एक फाइनेंशियली साउंड इंसान आपसे शादी करने के लिए तैयार बैठा है, उसको पता है। लेकिन वो कहते हैं जब चीज अपने पास भरपूर मात्रा में होती है उसकी वैल्यू नहीं होती, जब वो दूर जाता है तब उसको वैल्यू दिखाई दे रही है कि आपकी वैल्यू क्या है। तो कहीं ना कहीं मन में इनसिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा, कहीं वापस आपको आना ही ये निश्चित है। अब जगह से एहसास हो रहा है कि हम दोनों के बीच सोल कनेक्शन है, जहां पर जितनी बार भी गया ना उसके अंदर जो खिंचाव महसूस हुआ ना बार बार, जब खुद छोड़ के जाता है खुद वापिस आपको बताता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में ईश्वर ने ऐसी कॉर्ड बांध रखी है जिसे बोलते हैं सोलमेट जर्नी। सोलमेट जर्नी का मतलब क्या होता है, लेकिन सोलमेट जर्नी का एक ड्रॉबैक होता है जहां पर एक इंसान मुझे सफर करेगा और इस रिश्ते में मोस्ट ऑफ द टाइम सफर आपने किया है, हमेशा दर्द आपने सहा, लेकिन अब दर्द सहने की जिम्मेदारी या इस बारी इसकी है जहां पर तुम अब शांति से बैठ के तमाशा देखोगे और ये इंसान खुद आपके सामने आगे गिड़ाएगा। अगर लगाने के लिए आई रियलाइज ऑल मिस्टेक आई हैव मेड, इसको अब जगह दिखाई दे रहा है कि रिश्ते में जितनी भी गलतियां करी है ना, सारी गलतियां इसने करी है। कुछ चीजें ऐसी जहां पे इसको रियलाइजेशन यहाँ पे क्लियरली होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में क्या निकला, आई रैन बिकॉज आई वॉजंट रेडी फॉर यू। ये भागा क्यों था, उसको जानते क्या लगता था कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूं, उसको क्या लगता था कि रिश्ते में मैं अभी प्रॉपर उस वे में नहीं आऊंगा जिससे तुम चाहते हो। लेकिन जानते क्यों, क्योंकि उसके मन में उस समय आपको खोने का डर ही नहीं था। लेकिन जब से आपने चुप रहना सीखा है ना, जब से आपने उसको अप्रोच करना बंद करा ना, तब से उसके मन में एक डर पैदा हो चुका है कि यार अगर मैं आप वे नहीं गया ना तो रिश्ता खत्म हो जाएगा, आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जितना फर्क पड़ना था ना, आपने बहुत इसको मनाने की समझाने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन इसने एक नहीं सुनी आपकी। लेकिन अब जब आप कुछ शांत हो गए ना, आपने इसे डिटैचमेंट ले लिया, 4 कदम आपने पीछे कर लिए ना, अब इसे रियलाइज हो रहा है कि मैंने क्या खोया। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए वापिस से आपको अप्रोच करना चाहता है। साथ में कार्ड क्या निकला है, आई वॉन्ट टू अपॉलॉजी, आई नीड योर फॉरगिवनेस। वो इंसान अब आपसे गलती की माफी मांगना चाहता है और आपसे माफी चाहता है कि आप इसको माफ कर दो। रिश्ते में इनडायरेक्टली देखा जाए, रिश्ते में आपसे सेकंड चांस आता है, रिश्ते में वापस आपको बसाना चाहता है, लेकिन आपसे दूर नहीं जाना चाहता। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरी बातों को इतना फेक मत समझना, इस चीजों को रियली बता रहा हूं। जो चीज मैंने बोली है ना, वो चीज आपकी जिंदगी में ना हो तो मुझे बता देना,
बहुत जल्द आपकी जिंदगी में वापस इसकी दस्तक होती दिखाई दे रही, जहां पर इंसान खुद आपके सामने आके सॉरी फील करेगा, रिश्ते में उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में तुम चाहते हो। साथ में क्या निकला है, आई अंडर एस्टिमेट हाउ इंपॉर्टेंट यू आर इन माई लाइफ। इसने हमेशा आपको एक अनवर्दी फील कराया ना, उसको क्या लगता है तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है इसकी जिंदगी में। लेकिन अब जब आप उसकी जिंदगी में नहीं हो ना, अब इसे रियलाइज हो रहा है कि आपकी वैल्यू इसकी जिंदगी में क्या थी, क्योंकि आपके बगैर रहना इसके लिए नामुमकिन है। और ये समझ चुका है कि यू आर इरिप्लेसेबल, आप रिप्लेस नहीं करे जा सकते। कोई मर्जी आ जाए, कैसे मर्जी आ जाए, लेकिन जो एक सुकून, जो एक केमिस्ट्री आपसे मैचअप होती है ना, केमिस्ट्री कहीं मैचअप नहीं होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, बहुत चीजें जो आपके सामने आने बाकी है। ईश्वर आपकी लाइफ में हर वो चीज देगा जो आप चाहते हो, बस सुकून और शांति और पेशेंस ये रखो, चीजें सब आपके सामने आएंगी। जो आपकी किस्मत में लिखा है ना, कोई भी नहीं छीन सकता। मैं फिर बोल रहा हूँ, आना है ये गारंटी है, बस गिव अप नहीं करना है किसी भी हाल में। तो गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हैं जो चार्जेबल रहती है, नीचे नंबर दिया गया, उस पर आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अपनी रीडिंग बुक करने के लिए। आपकी रीडिंग शेड्यूल कर दी जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।